दोस्तों, गरुड़ पुराण के बारे में आप सभी तो जानते ही होंगे। यह पुराण भगवान विष्णु की भक्ति और उनके ज्ञान पर आधारित है। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के प्रसिद्ध ग्रंथों में से एक है और यह पुराण 18 पुराणों में से एक माना जाता है। गरुड़ पुराण में मनुष्य के जीवन को लेकर कई कूढ़ बातें बताई गई हैं। गरुड़ पुराण में स्वर्ग, नर्क, पाप पुण्य के अलावा भी बहुत कुछ है। उसमें ज्ञान, विज्ञान, नीति, नियम और धर्म की बातें हैं। गरुड़ पुराण में एक ओर जहां मौत का रहस्य है तो दूसरी ओर जीवन का रहस्य छिपा हुआ है। गरुड़ पुराण से हमें कई तरह की शिक्षाएं मिलती हैं। गरुड़ पुराण में मृत्यु से पहले और बाद की स्थिति के बारे में बताया गया है। परंतु दोस्तों, इस पुराण के बारे में अक्सर सुनने को मिलता है कि किसी भी जीवित मनुष्य को इसे नहीं पढ़ना चाहिए। इतना ही नहीं दोस्तों, अधिकतर लोगों के मन में यह भय बिठा दिया गया है कि अगर कोई जीवित मनुष्य इस पुराण को पढ़ता या अपने पास रखता भी है तो उसके जीवन में हर समय अशुभ घटनाएं घटती रहती हैं। लेकिन मित्रों, मेरी माने तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज हम गरुड़ पुराण के बारे में आपको एक ऐसा रहस्य बताने वाले हैं जिसको जानने के बाद आप इस भय से मुक्त हो जाएंगे कि जीवित मनुष्य को यह पुराण पढ़ना चाहिए या नहीं। नमस्कार दोस्तों, सनातन डायरी में आपका स्वागत है, जो है आपका अपना चैनल। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु और उनके वाहक गरुड़ के बीच की बातों का वर्णन किया गया है। दोस्तों, हमें अक्सर देखने को मिलता है जब किसी के परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है या फिर कोई मृत्यु की शैया पर होता है तो गरुड़ का पाठ कराया जाता है। और यही सब देखकर लोगों के मन में भय बैठ जाता है कि जीवित मनुष्य ना तो गरुड़ पुराण का पाठ कर सकता है और ना ही इसको अपने पास रख सकता है। परंतु दोस्तों, सच यह नहीं है, क्योंकि गरुड़ पुराण के शुरुआत में ही इसके पाठ करने के विषय में बताया गया है। इसके अनुसार अगर कोई जीवित मनुष्य अपने जीवित समय में इसका पाठ करता है तो उसे विद्या, यश, सौंदर्य, लक्ष्मी, विजय और आरोग्य के ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इसका नियमित पाठ करता है या फिर इसको सुनता है वह सब कुछ जान जाता है और अंत में उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य एकाग्रचित होकर इसका पाठ करता है, सुनता है अथवा सुनाता है, या फिर जो इसको लिखता है अथवा लिखाता है या फिर किसी पुस्तक के रूप में ही अपने पास में रखता है, वह यदि धर्मार्थी है तो उसे धर्म की प्राप्ति होती है और यदि वह अर्थ का अभिलाषी है तो वह अर्थ प्राप्त करता है। जिस मनुष्य के हाथ में यह महापुराण विद्यमान है उसके हाथ में ही नीतियों का भंडार होता है। जो प्राणी इसका पाठ करता है या फिर इसको सुनता है वह भोग और मोक्ष दोनों को प्राप्त कर लेता है। मनुष्य के इस पुराण को पढ़ने से या सुनने से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों की प्राप्ति हो जाती है। इस महापुराण का पाठ करके अथवा इसको सुनकर पुत्र चाहने वाला पुत्र को प्राप्त करता है तथा कामना की इच्छुक अपनी कामना प्राप्ति में सफलता प्राप्त कर लेता है। बंध्या स्त्री यानी जिस स्त्री को संतान का सुख ना मिला हो वह पुत्र, कुंवारी कन्या सज्जन पति तथा भोग चाहने वाला भोग प्राप्त करता है। विद्यार्थी को विद्या, विजय घोषित को विजय, भ्रम इत्यादि से विशुद्ध पापी, पाप से विशुद्धि को प्राप्त होता है। इतना ही नहीं दोस्तों, मंगल की कामना करने वाला व्यक्ति अपना मंगल, गुणों का इच्छुक व्यक्ति अपना गुण, काव्य करने वाला अभिलाषी मनुष्य कवित्व शक्ति और जीवन का सार तत्व चाहने वाला व्यक्ति सार तत्व प्राप्त करता है। ज्ञानार्थी संपूर्ण संसार का मदन करने वाला ज्ञान को प्राप्त करता है। पक्षी श्रेष्ठ गरुड़ के द्वारा कहा गया यह गरुड़ पुराण धन्य है। यह पुराण सबका कल्याण करने वाला है। जो मनुष्य इस महापुराण के एक श्लोक का भी पाठ करता है उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। इसका मात्र आदि श्लोक का पाठ करने से शत्रुओं का नाश हो जाता है। इसलिए यह गरुड़ पुराण मुख्य और शास्त्र सम्मत पुराण है। विष्णु धर्म के प्रदर्शन में गरुड़ पुराण के समान कोई और पुराण नहीं है। जैसे देवों में जनार्दन श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराणों में गरुड़ पुराण हरि के तत्व निरूपण में मुख्य बताया गया है। गरुड़ पुराण में हरि ही प्रतिपाद्य है, इसलिए हरि ही नमस्कार करने योग्य है, हरि ही शरण्य है और हरि ही सब प्रकार से सेवा करने योग्य है। यह गरुड़ पुराण बड़ा ही पवित्र और पुण्यदायक है। यह सभी पापों का विनाशक और सुनने वालों की समस्त कामनाओं का पूरक है। इस पुराण का सदैव श्रवण करना चाहिए। जो मनुष्य इस महापुराण को सुनता या इसका पाठ करता है वह निष्पाप होकर यमराज की भयंकर यातनाओं से मुक्त होकर स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है। तो मित्रों, आप ही बताइए कि यह कैसे संभव है कि यदि कोई मनुष्य अपने जीवन काल में इस पुराण का पाठ करता है तो उसके साथ कोई अशुभ चीज हो। दोस्तों, मेरी माने तो यह महज एक सिर्फ भ्रम है और कुछ भी नहीं। तो बिना किसी भय के यदि संभव हो तो इस पुराण का नियमित पाठ करें और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। इस महापुराण का नियमित पाठ करने से सबसे बड़ा लाभ यह है कि मनुष्य जीवन और मृत्यु के बाद के रहस्य को मनुष्य आसानी से समझ लेता है, क्योंकि गरुड़ पुराण में मनुष्य द्वारा जीवित रहते हुए किए जाने वाले कर्मों के बारे में बताया गया है। अर्थात बताया गया है
कि कौन सा कर्म अच्छा है और कौन सा बुरा। इसके बाद इस पुराण में मृत्यु के बाद मिलने वाली सजाओं के बारे में भी बताया गया है। यानी यह कहा जा सकता है कि इस पुराण में वर्णित बातों को संपूर्ण मानव जाति खुद में आत्मसात कर ले तो एक अच्छे समाज का निर्माण किया जा सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको गरुड़ पुराण से मिली यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब और साइड में दिए गए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि हमारी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।